मरने के बाद भी जब उस लड़की ने पुनर्जन्म लिया या दूसरे जन्म जब उसने लिया इंसान बन के जब वो पैदा हुई, तब भी उसके अंदर जो है कैंची को लेके या सीजर्स को लेके जो है बहुत ज़्यादा डर था, एक खौफ था। वेल हे गाइस, हाय, दिस इज़ मी अभी एंड यू वाचिंग कही अनकही बातें। और आज जिस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है री इनकारनेशन, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं पुनर्जन्म। वेल पुनर्जन्म की अगर मैं बात करूं तो बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, पुनर्जन्म जैसा कुछ नहीं होता। एंड बहुत से लोग यकीन करते भी हैं कि हाँ, पुनर्जन्म जैसा तो होता है, लोग पुनर्जन्म लेते हैं। लेकिन मेरे नज़र में जो है बहुत सारे ऐसे पुनर्जन्म के जो है वो केसेस है, या फिर आप कह सकते हो कि केस स्टडी मैंने जो है वो देखा है या पढ़ा है। मैंने बहुत सारा रिसर्च भी किया है इस बारे में, और जितना मुझे पता चला है, वेल देखिए, री इनकारनेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ, पुनर्जन्म के अगर मैं बारे में बात करूँ ना, तो हर इंसान जो है वो अपने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ था, और इस जन्म में जो है कुछ अलग है। हालांकि ये बात अलग है कि हम लोग को जो है अपने पुनर्जन्म के बारे में याद नहीं रहता कुछ भी, वरना हर कोई ये कह पाता कि हाँ, पुनर्जन्म में मैं ये था वो था। लेकिन 99% केसेस में ऐसा होता है कि हम लोग को जो है वो याद नहीं रहता कि पुनर्जन्म में हम लोग जो है क्या थे, क्या नहीं थे, क्या किया हमने, क्या नहीं किया है। तो एक केस स्टडी के बारे में आज मैं बात करूँगा। वो केस स्टडी जो है उसकी शुरुआत होती है कुछ ऐसे कि लखनऊ लखनऊ में एक जगह है जहाँ पे एक लड़की को जो है वो बारे में पता चला था। काफ़ी टाइम पहले की बात है कि एक लड़की के बारे में पता चला जो कि लखनऊ में रहती थी। हालांकि वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन उस लड़की को जो है ना वो कैंची से यानी कि सीजर्स से जो है बहुत ज़्यादा डर लगता था। और डर लगता था, मतलब बहुत ज़्यादा डर लगता था कि मतलब जहाँ पे भी वो कैंची देखती थी वो भाग जाती थी। और हद तो तब जाके हो गया ना कि जब वो लड़की जो है वो ऑटो से कहीं पे जा रही थी शायद, और उसने शायद कहीं पे जो है वो कोई पैनी चीज़ देख ली होगी, मतलब कुछ सीजर्स वगैरह, कैंची वगैरह ऐसा कुछ देख लिया होगा। और उस लड़की ने जो है वो चलते हुए ऑटो से कूद गई नीचे, एंड उसको चोट वगैरह भी आए। और जब जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं, जब उसके घर वालों ने, उस लड़की घर वालों ने जो है वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को जो है बुलाया, तब चीज़ें जो है धीरे धीरे वो थोड़े बहुत जो है कड़ियों से कड़ी जुड़ने लगे, थोड़े बहुत चीज़ें जो पता चलने लगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और अगर हमारा चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ये जो फैमिली है वो और ज़्यादा बड़ी हो जाए, हमारा जो काम है वो और दूसरों तक पहुँचे, लोग जो है और इन सब चीज़ों के बारे में जागरूक हो सके, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन सब चीज़ों के बारे में दूसरों तक मिल सके, हमारी फैमिली जो है और ज़्यादा ग्रो कर सके, मुझे भी थोड़ा बहुत जो है मोटिवेशन मिल जाएगा, एंड ये काम जो है वो और दूसरों तक जो है पहुँचेगा। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको दबा दें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को पहुँचे। सो एग्जैक्टली सेम केस, ऐसा ही एक केस जो है वो जो है वो जो जगह है वहाँ पे जो है एक लड़के के बारे में जो है पता चला, सेम ऐसा ही है, जो कि कैंची चलाने में एक्सपर्ट है, मतलब जो कि कैंची जो है, कैंची का काम जो है वो एक्सपर्ट है। लेकिन उसको भी जो है ना, उस लड़के को भी जो है वो खून से बड़ा डर लगता था। इस तरह का, मतलब वो काफ़ी, ये केसेस जो है काफ़ी सिमिलर थे। तो फिर धीरे धीरे जब इन सब चीज़ों को जो है कड़ियों से कड़ी जोड़ा गया, तब इन कड़ियों को कड़ियों से जोड़ा गया, तब जो ये जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं ना, उन्होंने एक थेरेपी करी, जो कि एक बहुत ही इन सब चीज़ों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थेरेपी है, जिसे PRT भी कहा जाता है, यानी कि पास्ट रिग्रेशन थेरेपी। अच्छा, ये पास्ट रिग्रेशन थेरेपी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके इस तरह के केसेस में, क्योंकि ये जो प्रोसीजर जो है ये पास्ट रिग्रेशन थेरेपी का, ये बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, पास्ट रिग्रेशन थेरेपी जो है ना वो जो मरीज़ है जिनके ऊपर ये थेरेपी किया जाता है उनको लेटा दिया जाता है, और फिर जो नॉर्मल जो हिप्नोटिज्म है या हिप्नोसिज्म है, जिसे हम लोग हिप्नोसिज्म कहते हैं, नॉर्मल हिप्नोसिज्म, साइंटिफिक हिप्नोसिज्म है, उसी को किया जाता है। और उसी को करके जो है जो मरीज़ जो है वो अपनी बातों को कहता है, और उनको जो है ना एक आयाम दिया जाता है,
बेसिकली एक डायमेंशन दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, और उसी डायमेंशन के थ्रू जो है वो जो मरीज़ है जो जिसके ऊपर ये थेरेपी हो रहा है वो अपने पास्ट लाइफ में जाती है कि अपने पास्ट लाइफ में वो कहाँ पे थी, क्या कर रही थी। और इसी तरह से ये प्रोसीजर जो आगे चलता रहता है एंड जो मरीज़ है वो धीरे धीरे अपने सारे पास्ट लाइफ के बारे में जो है वो कनेक्ट कर पाती है, वो सारी यादें जो है उनको मिलती है, वो बताती है सारी चीज़ें। तो ये पास्ट रिग्रेशन थेरेपी जब किया गया ना, तब जो है पता चला कि जो लड़की थी जिसके साथ जो है उसको जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से जो है जो कैंची है, जो सीजर्स से जो है बहुत ही बुरी तरीके से जो है उसको मारा गया था। और ये लड़की जो है ना वो बहुत प्यार करती थी उस इंसान से जिसने इसको मारा। और फिर धीरे धीरे ये पता चला कि जिस इंसान ने इसको मारा, उस लड़की को कैंची से मारा था, यानी कि उसके कैंची से जो है टुकड़े करे थे, टुकड़े करके उसकी जान ले ली थी, वो कोई और नहीं बल्कि उसी का हस्बैंड था जो कि एक दर्जी हुआ करता था, सिलाई वगैरह का काम किया करता था। एंड उसी ने जो अपने बीवी को जो है वो कैंची से मार डाला था। और ये जो केस जो पता चला है ना, ये डायरेक्टली कनेक्टेड था वो जो केस जो पता चला था, जो कि साउथ में जो केस था, जो कि तमिलनाडु में जो लड़का रहता था उसके साथ इसका जो है डायरेक्ट कनेक्शन था। तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ना वो कंप्लीट होने में करीब करीब 3-3.5 साल लग गए। एंड जब आखिर में जब वो लड़का जो कि साउथ में रहता था, तमिलनाडु में रहता था, उसको और ये जो लड़की लखनऊ में रहती थी, इन दोनों को जब आमने सामने बिठाया गया ना, तब चीज़ें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब आप कह सकते हो कि लिमिट के बाहर चली गई। मतलब दोनों ही एक दूसरे को देखकर इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया, हालांकि ये दोनों ही एक दूसरे को जानते नहीं थे, कभी देखा भी नहीं था इन्होंने एक दूसरे को, लेकिन एक दूसरे के सामने आए थे ये लोग ना बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो गए। वो जो लड़की थी वो मतलब जो भी अपने हाथों के सामने उसको मिलता वो फेंक कर उस लड़के को मारती, और वो जो लड़का है वो भी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था, वो भी अपने हाथों के सामने उसको जो कुछ भी मिलता वो उस लड़की को मारता। और इन्हीं छीना झपटी में ना कुछ ऐसा हो गया कि लड़की जो है ना उस लड़के को जो है चाकू से एक छोटा सा जो कट मार दिया था उस लड़के के बदन में। जैसे ही उस लड़की ने जो है चाकू से जो है वो कट मार दिया उस लड़के के बदन में, तो उस लड़के के बदन से जो थोड़ा बहुत जो खून आने लगा, जिसको देखने के बाद वो लड़की जो है शांत हो गई, और वो लड़का जो है वो भी थोड़ा बहुत जो है शांत हो गया। और इस तरह से जो है वो इन सब चीज़ों को जो है वो धीरे धीरे जो कंट्रोल किया गया। हालांकि ये जो पीआरटी है ना, पास्ट रिग्रेशन थेरेपी, इसमें ना एक चीज़ और भी किया जाता है जिसे कहा जाता है कि पछतावा। ये नॉर्मल पछतावा है जो कि हम आम ज़िंदगी में जो इंसानों को जो पछतावा होता है किसी मतलब कोई काम हम लोग करते हैं और करने के बाद हम लोग सोचते हैं नहीं ये गलत हो गया, हमसे करना नहीं चाहिए था। पछतावा जो होता है, तो यही वो एक पछतावा जो है इस थेरेपी में जो है करवाया जाता है। और फिर धीरे धीरे जो है ये चीज़ें जो है उन दोनों लोगों के बीच में जो वो शांत हुआ। तो ये एक केस स्टडी जो था मेरे नज़र में आया था, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। और केस स्टडी के बारे में बताऊं तो ये इंसिडेंट है मुजफ्फरपुर का, ज़िला मुजफ्फरपुर का ये इंसिडेंट है। एक 8 साल का बच्चा, जी हाँ 8 साल का एक बच्चा, जिसको अपने पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ पता था। जब उसने अपने घर वालों को उसने बताया कि वो पिछले जन्म में जो है एक जौहरी का बेटा हुआ करता था, और उसके मरने के बाद उसके सारे और भी जो दूसरे जो भाई बहन है वो इस दुनिया में आए, उसने उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजारी, अपने भाई बहनों को उसने बड़ा होता हुआ दिखा। ये सारी चीज़ें जब उसने अपने घर वालों को बताई तो घर वाले जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए। मतलब एक 8 साल का बच्चा, आप समझ रहे हो 8 साल का बच्चा कैसे ये सारी बातें कर सकता है। फिर जब उसको उस जगह पे लेकर जाया गया, मतलब जिस जगह के बारे में उस बच्चे ने बताया था, जब उसको उस जगह पे लेकर गया तो सच में वहाँ पे जो है उस लड़के के जो थे उनके साथ मुलाकात हो गई, जो कि सच में कभी जौहरी हुआ करते थे। और जब उस बच्चे को वहाँ पे ले जाया गया ना, तब वो जो अपने पिछले जन्म के जो माँ बाप थे उनसे मिलने के बाद ना वो मतलब सीने से जाके लग गया और बहुत ही ज़्यादा रोने लगा। हालांकि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब हो क्या रहा है, क्यों ये मतलब बच्चा कौन है, कहाँ से आ रहा है और क्यों ऐसे रो रहा है, काफ़ी हैरान हो रहे थे लोग। फिर जब वो बच्चा जो कि महज 8 साल का था, एंड वो धीरे धीरे सारी चीज़ें बताता है कि कैसे कैसे कि उसकी मतलब पुराने लाइफ में पिछले जन्म में वो क्या क्या था, क्या क्या करता था, फिर कैसे उसकी मौत हुई, एंड कैसे उसने अपने भाई बहनों को जो है बड़े होते हुए देखा। ये सारी चीज़ें जब उसने बताई ना तो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि वो जो कुछ भी बता रहा था वो सब कुछ सच था। एंड हैरानी तो तब जाकर हो गई ना जब लोगों ने उसे पूछा कि देखिए अगर
मान भी लेते हैं कि तुम पिछले जन्म में मतलब इस घर में पैदा हुए थे या इस फैमिली का हिस्सा रहे भी हो, तो फिर तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे जो भाई बहन है उनको तुमने कैसे देख लिया बड़े होते हुए, क्योंकि तब तक तो तुम मर चुके थे। तो उस चीज़ को लेके उसने जो बातें बताई ना, इससे मतलब सुनने के बाद ना लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। लोग जो है ना मतलब हैरान हो गए कि ऐसा भी हो सकता है। तो उसने बताया कि मेरे मरने के बाद करीब 9 साल तक, करीब 9 सालों तक वो प्रेत बन के उसी घर में भटकता रहा। 9 सालों तक वो बच्चा जो कि पिछले जन्म में मर गया था, और मरने के बाद 9 सालों तक वो प्रेत बन के उसी घर में भटकता रहा। और उसने देखा कि अपने दूसरे जो भाई बहन हैं वो कैसे इस दुनिया में आए। वो उसके जो भाई बहन तो वो बचपन से बड़े होने लगे, उनकी ज़िंदगी जो है उसने उसी घर में रह के देखा प्रेत बन के। हालांकि उसने कभी किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचाया, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वो सब कुछ उसी घर में प्रेत बन के देखता रहा। और करीब 9 सालों के बाद जब उसको मुक्ति मिली, वो दोबारा इंसान बन के पैदा हुआ कहीं और जगह पे, और उसने जो है अपने पुरानी जो मेमोरीज है उनको रिकलेक्ट किया, और ये सारी चीज़ें जो है वो वापस आया और आके बताने लगा। तो ऐसे भी चीज़ें जो है वो होती हैं जिसके बारे में मैं कहूँगा कि साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं है। साइंस आज भी इन सब चीज़ों से जो है काफ़ी दूर है। 2018 में लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो 2018 में ना लखनऊ में एक बुक फेस्टिवल हुआ था, जहां पे एक लेखिका थी, एक बुक राइटर थी, फीमेल बुक राइटर थी, जिनका नाम था अमृता लांबा जी। तो उन्होंने एक बुक के बारे में जाहिर किया था जिसका नाम था पास्ट फॉरवर्ड। इस बुक के बारे में उन्होंने बताया था। हालांकि ये बुक जो है उनके एक्सपीरियंस, अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में जो है उन्होंने बुक में जो है वो बताया हुआ था। एक्चुअली पर्सनल तो मैं कहूँगा इस तरह से पर्सनल था कि उनके फादर जो थे, अमृता जी के जो फादर साहब थे, उनका नाम था मिस्टर बलबीर सिंह उपल। तो मिस्टर बलबीर सिंह उपल जी जो थे, उनका भी जो है ना ये आप कह सकते हैं रिकार्नेशन या फिर पास्ट लाइफ से जो है ना काफ़ी सारी यादें जो थी वो इस ज़िंदगी में उनको मिली थी। मतलब उनका भी जो है ना ये पुनर्जन्म का एक आप किस्सा आप कह सकते हो, जिसके बारे में अमृता सिंह जी ने अपने किताब पास्ट फॉरवर्ड में जो है वो लिखा था। और उन्होंने कहा कि उनके फादर साहब जो थे वो मतलब इस जन्म में तो लखनऊ में वो पैदा हुए थे, मतलब लखनऊ के रहने वाले थे, लेकिन पुनर्जन्म में मतलब पिछले जन्म में वो यहाँ के रहने वाले नहीं थे, वो पाकिस्तान में पैदा हुए थे। और जब उन्होंने अपने फादर साहब से ये सारी बातें सुनी, तब वो खुद लिटरली पाकिस्तान गई। मतलब अमृता सिंह लांबा जी जो थी, वो खुद पाकिस्तान गई थी, और जाके वो सारी चीज़ें उन्होंने देखा, जो कुछ भी उनके फादर साहब ने कहा था कि यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे वो सारी चीज़ें हुआ करती थी। ये सारी चीज़ें जब वो पाकिस्तान गई तब उनको पता चला कि हाँ ये सारी चीज़ सच में हुआ करती थी, ये सारी चीज़ें जो सच में हुए थे कभी। हालांकि उनके फादर साहब जो थे वो कभी पाकिस्तान नहीं गए, क्योंकि ये पार्टीशन के पहले का बारे में मतलब उनके फादर साहब ने कहा था कि पार्टीशन के पहले जो है वो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, तब के बारे में उन्होंने बताया था। उसके बाद जो है वो उनका डेथ हो गया, और उसके बाद जब वो पैदा हुए थे तब वो इंडिया में पैदा हुए थे, लखनऊ में कहीं पे पैदा हुए थे। और ये सारी चीज़ें जो थी वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब हैरान परेशान करने वाली थी। हालांकि देखिए, अगर पास्ट लाइफ की मैं अगर बात करूँ ना, रिकार्नेशन की अगर मैं बात करूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि रिकार्नेशन ये एक्चुअल में पॉसिबल है। ठीक है, ये सच में पॉसिबल है। हालांकि बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं, रिकार्नेशन जैसा कुछ होता नहीं है, नहीं बेकार की बातें हैं। मतलब इंसान अगर पिछले जन्म में क्या था, अगर एक्चुअल में ऐसा कुछ होता तो हमें इस जन्म में पता चल जाता। तो देखिए, मैं यही कहूँगा कि 10% लोग जो है ना वो भूल जाते हैं कि पिछले जन्म में वो क्या थे, उन्होंने क्या किया था, उनके कर्म क्या थे, कहाँ पे रहते थे, क्या करते थे। बहुत ही रेयर केस ऐसा है जहाँ पे जो है लोगों को जो है याद रह गया हो कि वो कुछ पिछले जन्म में क्या थे, या फिर पिछले जन्म में उन्होंने क्या क्या किया था, उनके कर्म वगैरह जो है वो याद रह जाते हो। तो ये क्या ये सच में पॉसिबल है भी या नहीं? तो देखिए, मैं ये कहूँगा कि हाँ पॉसिबल है, लेकिन कैसे पॉसिबल है? वो इस तरह से कि मान लीजिए कि कोई इंसान
अपने लास्ट टाइम पे मतलब मरने के कुछ देर पहले अगर उसके दिल में कोई ऐसी इच्छा रह गई हो जो कि काफ़ी ज़्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट थी, उसके ज़िंदगी का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एक काम जो कि अधूरा रह गया हो और उसको पूरा किए बिना वो इंसान मर गया हो, और उस इंसान का जो है जो श्राद्ध है, जो अंतिम क्रिया जो है वो सही से ना किया गया हो, तब जो है वो इंसान दोबारा तो पैदा होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो पिछले जन्म में उसका जो ये काम अधूरा रह गया ना, उस काम को पूरा करने के लिए उसकी यादें जो है वो जो है ट्रांसफ़र हो जाता है उसके दूसरे जन्म में। मतलब मान लीजिए कोई इंसान पिछले जन्म में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अपने अधूरा इच्छा या अधूरी ख्वाहिश अपने दिल में लेके जो है मर गया हो, और उस इंसान का जो है जो श्राद्ध है या फिर जो अंतिम क्रिया जो है वो सही से ना किया गया हो, तब जो है वो इंसान इस जन्म में पैदा तो होता है, लेकिन साथ ही साथ जो पिछले जन्म की यादें हैं, जो कर्म है, वो उसको याद रह जाते हैं, और उसी अधूरे ख्वाहिश को जो है ना वो इस जन्म में पूरा करने के लिए उसको जो विशंस आने लगते हैं। आप कह सकते हो कि हेल्यूसिनेशंस वगैरह उसको होते हैं, उसको बार बार वो सारी चीज़ें याद आने लगती है कि हाँ, मुझको मैं कभी ऐसे पुनर्जन्म में मैं पैदा हुआ था, पिछले जन्म में मैं ऐसे पैदा हुआ था, मेरे ऐसे कर्म हुए थे, मेरे काफ़ी ज़्यादा खौफ थे मुझे किसी चीज़ से, तो ये सारी चीज़ें जो इस तरह से होती रहती है। अभी देखिए यहाँ पे ना एक समझने वाली बात और भी है। देखिए जो हमारा जो ये लाइफ का जो सर्कल है वो ना इस तरह से चलता है ना कि मतलब मान लीजिए कि ये दुनिया जो है वो गोल है, और अगर दुनिया गोल है तो जाहिर सी बात है जो चीज़ें जो ख़त्म हो रही है वो फिर से दोबारा शुरू होंगी, और जो चीज़ें शुरू हो रही वो जाहिर सी बात है वो ख़त्म भी होंगी। तो ये जो सर्कल है, द सर्कल ऑफ लाइफ जिसे हम लोग कहते हैं, ये ना कंटिन्यूसली रोटेट होता रहता है, और ये सारी चीज़ें जो रोटेट होती है ना, इन सभी चीज़ों को जो कंट्रोल करता है उसे हम लोग कहते हैं कर्म, या फिर जिसे ऊपर वाले की भाषा में, भगवान की भाषा में काल चक्र भी कहा जाता है। तो देखिए काल चक्र जो है ना ये बेसिकली एक टाइम है, ठीक है, और हम सारे लोग या फिर ये पूरी दुनिया, हर कोई जो है इस काल चक्र में जो है वो फंसा हुआ है, और हमें इसी तरह से जो अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, यही दुनिया का दस्तूर है। लेकिन इस दुनिया के दस्तूर में एक चीज़ ऐसा भी है जहाँ पे कहा गया है कि जो लाइफ का जो सर्कल है ना ये कंप्लीट तभी होगा जब एक जन्म, मतलब मान लीजिए आप अभी इस दुनिया में हो, आप अपने ज़िंदगी में जो कर्म करते हो ना, आपको इस दुनिया के कर्म जो है आपको इसी दुनिया में इसके फल भी मिलते हैं, आपको यहीं पे इसको भोगना भी है, और यहीं पे इसको जो एंड करके फिर आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ें जो ख़त्म होगी तभी जाके जो है वो दोबारा नया से जो है वो शुरू होगा, और जब नया से शुरू होगा तो जो पुरानी चीज़ें वो याद नहीं रहेगा आपको। अगर वो सारी पुरानी चीज़ें आपको याद रह जाती है तो फिर जो पुरानी चीज़ें जो आपको याद रहेगी और जो इस दुनिया में आप जी रहे हो, ये सारी चीज़ें जो एक दूसरे के साथ क्लैश होते रहेंगी, एक दूसरे के साथ टकराते रहेंगी, जिससे कि आपके दिमाग पे असर पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी पे असर पड़ेगा, और साथ ही साथ जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उनके ऊपर भी जो है वो असर पड़ेगा। और यही रीज़न है कि ऊपर वाले ने जो है वो बहुत ही सोच समझ के ये सारी चीज़ें जो हमें दिया है, ये सारे नियम जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो सारी चीज़ें जो है वो दिया है, बनाया है। ये काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें समझना चाहिए, और समझने वाली भी चीज़ें हैं। अभी देखिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, थेरेपीज़ है, बहुत सारी जो है वो आप कह सकते हो कि चीज़ें जो है इंसानों ने जो इजाद कर लिए है, या फिर आप कह सकते हो कि ऐसे बहुत सारे जो है वो चीज़ें किया जा सकता है जिससे जो हम अपने पास्ट लाइफ के बारे में जो है वो याद कर सके। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ हमें जो है वो पास्ट लाइफ के बारे में जानना है, पास्ट लाइफ में हम लोग क्या थे, क्या करते थे, क्या किया, मतलब क्या क्या कर्म हमने किए हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए बहुत से लोग जो है बहुत बेकरार रहते हैं। बहुत से लोगों को बहुत क्यूरोसिटी रहती है इन सब चीज़ों को जानने के बारे में। लेकिन मेरी मानिए कि ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि देखिए पास्ट लाइफ में आप क्या थे ना उसको जानने के लिए ना एक बहुत ही जो इच्छा शक्ति आप कह सकते हो, या फिर मैं ये कहूँगा कि एक सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि बहुत सारे ऐसे थेरेपीज़ है जैसे मेडिटेशन थेरेपी वगैरह है, या फिर आप कह सकते हो कि आप ऐसा भी कह सकते हो कि हिप्नोटिज्म के द्वारा जो है वो पास्ट लाइफ में जाया जा सकता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि बहुत सारे आयामों के द्वारा जो है वो
पुनर्जन्म में जो है वो जाया जा सकता है, उनका वो सारी चीज़ें जो है वो फिर से याद करी जा सकती है, उन सारी चीज़ों को जो है फिर से जिया जा सकता है, आप ऐसा भी कह सकते हो। तो ये पॉसिबल है, लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर पुनर्जन्म की ही मैं बात करूँ ना, तो ये पुनर्जन्म जो है ना वो बेसिकली एक ऐसा पहेली है जो कि साइंस से बहुत परे है। मतलब साइंस आज भी इन सब चीज़ों का जो है वो कुछ, मतलब मैं ये कहूँगा कि साइंस जो है ना आज भी इन सब चीज़ों को जो पता नहीं लगा पाया कि एक्चुअल में कैसे होता है, कैसे ये पॉसिबल है। लेकिन ये पॉसिबल है, ये सच में पॉसिबल है। तो जो भी था यही था। हालांकि बहुत से लोग जो है पूछते रहते हैं कि ये रीकार्नेशन या फिर पुनर्जन्म जो क्या है, ये सच में पॉसिबल है भी या नहीं, या फिर सब बेकार की बातें हैं। क्योंकि मूवीज़ में, टीवी शोज़ वगैरह में जो है बहुत सारी जगह पे जो ये सारी चीज़ें आती रहती है कि पुनर्जन्म वगैरह हुआ है। तो क्या ये सच में है? तो मैं ये कहूँगा कि जी हाँ, ये सच में है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में होते हैं। ठीक है, हर किसी को जो है पुनर्जन्म नहीं हो सकता, और हर किसी को जो है वो बातें जो है वो याद नहीं आ सकती। बहुत रेयर केसेस में जो है वो होता है। मतलब मान लीजिए कि 99% लोगों को जो है वो इस सब चीज़ों में मतलब इन सब चीज़ों, ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं होती। हाँ, बहुत रेयर, अगर 1% लोग आपको मिल जाएंगे जिनके ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हुई है। अगर आप नेट पे अगर सर्च करोगे ना, तो आपको ऐसे बहुत सारे जो है केस स्टडीज़ वगैरह मिल जाएंगे देखने को, जहाँ पे रिकार्नेशन या फिर पुनर्जन्म जो वो एक्चुअल में हुआ है, और लोग जो है उसके गवाह भी रह चुके हैं। तो खैर, जो भी हो, जो भी था यही था। और ये इंसिडेंट आप लोगों को कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप लोग हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी कोई आप बीती हमें हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे जो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह, फेसबुक हैंडल वगैरह जो लिंक मैं दे दूँगा, आप लोग चाहे तो हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।